ज्ञानवापी में सत्य के सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। और अगर हिंदू पक्ष के दावे की माने तो समझिए 1,28,240 दिन। ठीक से सुनिएगा कितना इंतजार। हिंदू पक्ष का दावा है 1,28,240 दिनों के लंबे इंतजार और संघर्ष के अंत की शुरुआत कल से होने जा रही है। देखिए, आज 3 अगस्त है और आज का दिन भारत के सनातन तीर्थों के इतिहास में अगस्त क्रांति के तौर पर याद रखा जा सकता है। इसे आप सनातन की अगस्त क्रांति कह सकते हैं। आज का दिन भारत की सनातन संस्कृति के लिए निर्णायक दिन कहा जा सकता है। क्यों? खबर सुनिएगा, बड़ी खबर है। क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद पर ऐसा फैसला सुनाया है जो ज्ञानवापी पर झूठ के इतिहास पर सर्वे वाली सत्य की स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है। झूठ के इतिहास पर सच के सर्वे वाली सच की स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद में जमीन के नीचे गाड़ कर रखे गए असली इतिहास को पता लगाने के लिए बड़ी खबर है, साइंटिफिक सर्वे के आदेश दे दिए हैं। सर्वे होगा कल सुबह 7 बजे से, जिसे हिंदू पक्ष औरंगजेब के 352 साल पुराने महापाप के खिलाफ महाविजय की शुरुआत कह रहा है। हालांकि आज साइंटिफिक सर्वे पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष फिर सर्वे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन ज्ञानवापी में साइंटिफिक सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है ना, उसे सुप्रीम कोर्ट भी जरूर ध्यान में रखेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय हित में ज्ञानवापी का साइंटिफिक सर्वे कराया जाना उचित है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, हाईकोर्ट ने कहा न्याय हित में ज्ञानवापी का साइंटिफिक सर्वे कराया जाना उचित है। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। न्याय हित में सर्वे कराना उचित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष की दलीलों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे साइंटिफिक सर्वे के आदेश को रोका जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि बिना खुदाई कुछ मिल नहीं सकता। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया। लेकिन आज के वक्त में कई ऐसी टेक्निक्स हैं, कई ऐसी आधुनिक तकनीक मौजूद है जिससे बिना खुदाई के सच को जमीन से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई ने एफिडेविट में कहा है कि साइंटिफिक सर्वे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, साइंटिफिक सर्वे बिना खुदाई के होगा, स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कल सुबह 7 बजे, अभी 8 बज रहे हैं, 11 घंटे का इंतजार, 11 घंटे बाद सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी में सत्य के सर्वे की शुरुआत करने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है। सनातन तीर्थों के इतिहास के लिए यह संभवतः मौका इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आप सोचिए, एक और ज्ञानवापी में सत्य का सर्वे शुरू हो रहा है, ज्ञानवापी, दूसरी ओर अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ चुकी है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की, उसकी तारीख आ चुकी है। सत्य का सर्वे कल सुबह 7 बजे से शुरू हो रहा है। अयोध्या, काशी, अयोध्या में 14 से 23 जनवरी के बीच किसी भी दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। यानी कि एक और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अयोध्या में श्री राम मंदिर पर सदियों के संघर्ष का अंत होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं। 3 तस्वीर आपके सामने, सनातन का सूर्योदय भी कह सकते हैं आप। दूसरी ओर ज्ञानवापी में सत्य की लड़ाई का आरंभ हो रहा है। ज्ञानवापी अब वो मस्जिद है या मंदिर है, सच सामने आ जाएगा। सत्य का सर्वे। और एक और 165 दिनों बाद भारत में श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व पूरा देश, पूरी दुनिया धूमधाम से मनाएगी। दूसरी ओर ज्ञानवापी में सनातन के सदियों के संकल्प का सर्वे शुरू होने वाला है। एक और भगवान श्री राम जन्मभूमि के प्रमाण से लेकर राम मंदिर के परिणाम तक पहुंच चुकी है। समझे आप, प्रमाण से परिणाम तक। और यही अब संभवतः काशी में भी होगा, सर्वे से प्रमाण
जल्दी होगा परिणाम। और दूसरी ओर काशी में परिणाम के लिए प्रमाण की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और तीसरी तस्वीर अयोध्या, काशी, मथुरा। अब क्या हो गया, मथुरा में भी शाही ईदगाह के अब साइंटिफिक सर्वे की मांग उठने लगी है। ज्ञानवापी में त्रिशूल की तरह मथुरा की ईदगाह पर भी सवाल उठ रहे हैं। शाही ईदगाह, दावा किया जा रहा है कि वहां पर मस्जिद में कमल निशान और ओम की आकृति क्यों है। लेकिन देखिए, मथुरा में सिर्फ साइंटिफिक सर्वे की मांग हो रही है, जबकि ज्ञानवापी में साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर आ चुका है। अब होगा, मथुरा में होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन मांग हो रही है कि अयोध्या, काशी, मथुरा में भी साइंटिफिक सर्वे हो जाए, यह मांग हो रही है। लेकिन वहां ऑर्डर अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहां हो गया आज। कल सुबह 7 बजे से सर्वे, यह सर्वे भारत की सनातन सभ्यता को फिर से शिखर पर पहुंचाने का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट। यह सर्वे भारत में 100 करोड़ हिंदुओं और 25 करोड़ मुसलमानों के बीच, आप समझिए, विवाद सुलझाने का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो लड़ाने का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो नफरत की दुकान चलाते हैं। ये पूरा लड़ाई का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, सत्य का सर्वे हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या स्थिति है। अयोध्या की लड़ाई खत्म, काशी की हो सकती है और मथुरा के सर्वे की मांग शुरू हो गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है, यह भी जानना जरूरी है। वो नहीं चाहता है सर्वे हो। मुस्लिम पक्ष को देखिए, समझना चाहिए कि सर्वे से हिंदू पक्ष से ज्यादा भारत के सत्य की जीत होगी। और जो हारेगा वो भारतीय मुसलमान नहीं, बल्कि जो दावा है वो ये कि भाई आक्रांता औरंगजेब हारेगा। नहीं, देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये सर्वे का फैसला भारत के मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आप ये समझिए कि ये औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, सर्वे होगा, पता लग जाएगा तोड़ा नहीं तोड़ा। वैसे खुद उसने कहा कि मैंने, आलमगीरी में लिखा है उसने कि मैंने आदेश दिया था, लेकिन चलिए फिर भी ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये फैसला सर्वे और फिर सर्वे के बाद जो सच है, ये भारतीय संस्कृति के लिए इंपॉर्टेंट है। फैसला मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। औरंगजेब का कुछ अगर इस तरह का महापाप है तो उसका हिसाब जरूरी है होना। भारत के मुसलमानों को औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है भाई। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन के वक्त राम मंदिर को भारत के स्वाभिमान का जागरण बताया था। लेकिन राम मंदिर के सत्य को भी 492, अभी काशी वाला जो मैं आपको बता रहा था वो है 353 सालों का इंतजार, 353 ईयर्स, जो मैंने आपको बताया ना, 1,29,000 दिन। राम मंदिर के सत्य को भी 353 से ज्यादा समझिए, 492 साल, 492 ईयर्स तक बाबरी ढांचे के नीचे दबाकर रखा गया था, जिसको विवादित ढांचा कहा जाता है कि मंदिर तोड़कर बनाया गया मस्जिद हो ही नहीं सकती, वो विवादित ढांचा उसको बताया जाता है। लेकिन ज्ञानवापी की तरह अयोध्या में भी भारत के स्वाभिमान के सच को दबाकर रखने की कोशिश हुई है। तब भी मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि का सर्वे नहीं होना चाहिए। तब भी यही मांग की गई थी, तब भी अटकाने लटकाने भटकाने का प्रयास हुआ कि सर्वे नहीं, सर्वे नहीं, सर्वे नहीं। और अब राम जन्मभूमि की तरह ज्ञानवापी का भी सर्वे होगा तो पता चलेगा क्या क्या। सुनिए, जैसे बाबरी मस्जिद की नींव मंदिर जैसे खंभों पर बनी थी, वैसे ज्ञानवापी मस्जिद की मंदिर जैसी दीवार क्यों है, जो मंदिर नुमा दीवार है दक्षिण, वो क्यों है, वो पता लग जाएगा सच क्या है। जैसे एएसआई सर्वे से यह पता चला कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर नुमा ढांचा है, खंभों की संरचना 12वीं शताब्दी के मंदिर जैसी है, तो ये सर्वे से सामने आया एएसआई। उसी तरह ज्ञानवापी, काशी ज्ञानवापी के नीचे मंदिर जैसी संरचना है या नहीं है, पता लग जाएगा। मस्जिद है तो मुबारक, मंदिर है तो फिर आगे जो भी होगा कोर्ट तय करेगा संवैधानिक तरीके से। जैसे एएसआई सर्वे से पता लगा कि विवादित बाबरी ढांचा खाली जमीन पर नहीं बना था, वैसे ही एएसआई सर्वे से क्या पता लगेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद, अब वो मस्जिद है मंदिर है, यही पता लग जाएगा कि क्या जो मस्जिद जिसे कहा जा रहा है, क्या वो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। बस इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे ऐसे ही सर्वे से अयोध्या पर बाबर के पाप का प्रमाण मिला था ना, अब तो कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको, तो राम मंदिर वहां पर बन रहा है, यानी कि राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद, वो तो बाबर का पाप था जिसका हिसाब हुआ। उसी तरह ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के पाप का प्रमाण मिलेगा। सर्वे से कल से सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से यह पता चलेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई या नहीं बनाई गई, ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार मंदिर नुमा कैसे है। आप सोचिए, मस्जिद की दीवार, लेकिन उसमें शंख है, स्वास्तिक है, ओम है, ये सब चीजें हैं, मंदिर नुमा दीवार है। मंदिर का आर्किटेक्चर क्यों है, पता लग जाएगा कि वो पूरी मंदिर की दीवार थी और पूरी नहीं हो पाई,
ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुंबदों के नीचे शिखरनुमा आकृति कैसे है? ज्ञानवापी मस्जिद में जगह जगह शंख, त्रिशूल, स्वास्तिक जैसे सनातन धर्म के चिन्ह सो कॉल्ड मस्जिद में क्यों हैं? जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, वो सर्वे से पता लगेगा। ज्ञानवापी परिसर कह सकते हैं। ज्ञानवापी परिसर का प्राचीन नक्शे में कहीं भी मस्जिद क्यों नहीं है? और मंदिर तोड़ने को लेकर औरंगजेब के आदेश का सच क्या है? आलमगिरी में जो लिखा है, ऑर्डर है उसका, तोड़िए भाई। ये प्रामाणिक सत्य है कि पुरातत्व विज्ञान मानव सभ्यता के 10,000 साल पुराने भी पन्ने भी पलट सकता है। 10,000 साल। फिर ज्ञानवापी में विवाद का इतिहास तो सिर्फ 352 साल पुराना है। सत्य तो सामने आएगा। ये इतिहास एक्सरे की तरह आज सभी के सामने आ सकता है। और ज्ञानवापी के इतिहास का एक्सरे एएसआई के ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, शब्द को सुनिए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, यानी कि जीपीआर ये बता सकता है कि जमीन के नीचे 15 मीटर तक की गहराई में क्या है। जीपीआर आसान भाषा में इसे आप कह सकते हैं, जैसे आप जमीन का एक्सरे कह लीजिए, जमीन का एक्सरे रिपोर्ट आ जाती है, एक्सरे रिपोर्ट। अब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर से पता चल सकता है कि जमीन के नीचे अगर कोई ढांचा है तो वो कैसा है, उसकी आकृति क्या है, क्या मंदिरनुमा आकृति है, नहीं है। जमीन के नीचे ढांचे की संरचना को देखकर बताया जा सकता है कि ढांचा कब का है, किस वक्त का है। ये सब जीपीआर से पता लग जाएगा। और यह भी पता लग जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे की संरचना, ज्ञानवापी परिसर के नीचे की संरचना कैसी है। और ज्ञानवापी परिसर की दीवारें मंदिर तोड़कर बनी हैं या नहीं बनी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या नहीं। और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे, मस्जिद मैं अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए मस्जिद या मंदिर परिसर कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कहा कि भाई मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, तो हम विवादों में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए ज्ञानवापी परिसर के नीचे शिवलिंग से जल निकासी का स्थान है या नहीं है, क्योंकि हर शिव मंदिर में शिवलिंग नंदी, अब नंदी मस्जिद मुखी है, आपको पता है। वहां पर अगर आप सभी गए हो काशी, तो वहां जो नंदी हैं वो भोले की तरफ, महादेव की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है वहीं महादेव विराजमान है, ऐसा दावा है। शिवलिंग, नंदी और जल निकासी का निर्धारित स्थान है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल होगी और सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, इसे तो कहा जाता है ना कि एक सौहार्द पेश हो, उदाहरण पेश किया जाए। जो मौका राम मंदिर मामले में चूक गए, वहां कोर्ट से फैसला हुआ, यहां सपोर्ट से होना चाहिए।